जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वधांदे सीरीज के लास्ट एपिसोड मतलब कि 8th एपिसोड को। बाकी सारे एपिसोड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विवेक और रामाराव को, जो कि बलन की पूछताछ करने में लग चुके थे क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में बलन को ढूंढना ही था। वो काफी देर तक छानबीन करते हैं जहाँ एक बूढ़े आदमी के द्वारा उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि बलन को जानता है, लेकिन वो आदमी जेल में होता है, इसलिए विवेक और रामाराव उससे मिलने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। दरअसल में ये आदमी एक पुलिस वाला होता है, लेकिन रिश्वत के कारण इसे 4 साल की सजा हुई है और बलन जो कार चलाया करता है वो कार इसी आदमी की है, लेकिन वो बलन से वो कार वापस नहीं ले सका क्योंकि अगर वो वापस मांगता तो बलन उसे जान से मार देता। लेकिन यहाँ पर विवेक सर को बलन का घर का एड्रेस चाहिए था क्योंकि तभी वो बलन को ढूंढ पाते, लेकिन इस आदमी को उसके घर का एड्रेस तो नहीं मालूम था। पर ये आदमी उन्हें बताता है कि बलन के ऊपर 2 रेप के आरोप लगे थे और ये रिपोर्ट कन्याकुमारी के किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तब ये लोग कन्याकुमारी के उन पुलिस स्टेशनों में चेक करते हैं जिनमें बलन की FIR दर्ज हुई थी, लेकिन कन्याकुमारी में 30 पुलिस स्टेशन थे और ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद ये लोग बारी बारी से हर एक पुलिस स्टेशन में चेक करते हैं। तभी कन्याकुमारी में ही इन्हें एक पुलिस वाला मिलता है जिसने की बलन को अरेस्ट किया था। उसने उसे घर तक भी छोड़कर आया था, लेकिन काफी साल हो चुके हैं इसलिए उसे रूट ठीक से याद नहीं है। इसके बावजूद वो विवेक सर को एक छोटा सा मैप बना कर देता है, तो उस मैप के सहारे विवेक सर उस घर को ढूंढने में लग जाते हैं। आगे जाने पर उनके कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और जगह इतनी सुनसान थी कि यहाँ पर कोई मदद करने वाला कोई आदमी भी नहीं था। इसके बावजूद गिरते पड़ते किसी भी हालत में आगे तक पहुँचते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें पानी पिलाता है और उसी के मोबाइल फोन से वो रामाराव को कॉल करते हैं, जिसके थोड़ी ही देर के बाद रामाराव उन्हें लेने के लिए आ जाता है। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो विवेक सर की नजर यहाँ पर एक घर पर पड़ती है और उस पुलिस वाले के बताए गए मैप के द्वारा उन्हें ऐसा लगता है कि ये वही घर है। जिसके बाद जब वो उस घर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बलन का ही घर है, लेकिन यहाँ पर बलन नहीं था बल्कि उसके माता पिता मौजूद थे। जब वो लोग बलन के बारे में उनसे पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि बलन तो यहाँ पर 2 साल से नहीं आया है। उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि बलन जिंदा है या फिर नहीं, लेकिन उनका छोटा बेटा दुरई उनकी खूब हेल्प करता है और हमेशा पैसे वगैरह पहुँचाता रहता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बलन का छोटा भाई भी है जिसका नाम दुरई है, लेकिन वो भी कभी कभी घर आया करता है। यहाँ से जाने के बाद सीधा ये लोग संतोष, संजीव और सन्नी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर ये लोग संतोष से जबरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर बलन कहाँ पर है, क्योंकि बलन 2 साल से घर पर नहीं आया है। जिस पर कि सन्नी उन्हें बताता है कि हम लोग बलन से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और उनकी माँ चाहती थी कि वो बलन को मार दे। हम बलन को मारना तो चाहते थे और हम जब उसे मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से बलन उनके पास आया था और उसे एक सांप ने काट लिया था और हमारे मारने से पहले ही बलन की सांप के काटने से मौत हो गई थी। जिसके बाद सन्नी उनको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर कि उन्होंने बलन को दफनाया था और जब वो खोद कर देखते हैं तो सचमुच ही वहाँ पर बलन की हड्डियां मौजूद थी। अब विवेक सर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर बलन 2 साल पहले मर गया था तो आखिर वेलोनी को किसने मारा। अब अगले दिन विवेक सर की सेबेस्टियन के पास कॉल करते हैं और उनसे सॉरी कहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि अब मुझे पता चला है कि उस बुक में कुछ सही बातें भी लिखी थी। यहाँ पर की सेबेस्टियन विवेक सर को कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि विवेक सर शॉक रह जाते हैं और ये सारी बातें दरअसल रूबी के बारे में थी और वेलोनी ने ये सारी बातें की सेबेस्टियन को बताई होती है। दरअसल रूबी ने शुरुआत में जो बयान दिया था वो बिल्कुल झूठ था। जब वो लोग चर्च में थे तो यहाँ पर वेलोनी थी ही नहीं, साथ में बाहर वो जिस आदमी से बात कर रही थी वहाँ पर भी वेलोनी नहीं थी। ये सब कुछ रूबी की मनगढ़ंत कहानी थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद विवेक सर तुरंत ही रूबी को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं और खुद रूबी के घर पर जाकर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। वो काफी देर तक रूबी के घर की तलाशी लेते हैं। आखिर में जाकर उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट वो पुलिस स्टेशन आते हैं और रूबी से कहते हैं कि अब उसका भांडा फूट चुका है, उसने आखिर वेलोनी को क्यों मारा बस उसे यही जानना है। लेकिन यहाँ पर रूबी कहती है कि उसने वेलोनी को नहीं मारा है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता कि जूना आंटी के घर जाने के लिए वेलोनी ने अपनी माँ से नहीं कहा था बल्कि रूबी ने ही वेलोनी से कहा था कि आज उसे जूना आंटी के घर पर जाना चाहिए। और जब वेलोनी वही येलो ड्रेस पहनकर जा रही थी तो रिसेप्शन पर एक कॉल आया था और वो की सेबेस्टियन का ही था, लेकिन की सेबेस्टियन यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो कोयम्बटूर में थे। जिसके बाद विवेक सर रूबी से कहते हैं कि उनके हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत मिला है जिससे कि तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी। तो विवेक सर उस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें कि बेलोनी ने कहा था कि जिस दिन आपको खून से सनी हुई ड्रेस मिली थी उस दिन उसे एक डॉगी मिला था और वो काफी जख्मी हालत में था, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गई थी इलाज करवाने के लिए।
लेकिन जब वो वापस आई तो यहाँ पर उसकी माँ ने उसे बहुत चिल्लाया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि वेलोनी ने अपनी वर्जिनिटी लूज करवा ली है, जिससे कि वेलोनी को उन्होंने बहुत चिल्लाया और मारा भी था। ये सारी बातें वेलोनी को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, इसलिए उसने ये सब कुछ एक लेटर में लिख दिया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी समझा ही नहीं था। साथ ही इस लेटर में ही वेलोनी एक और चीज रिवील करती है, और वो था रूबी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि रूबी का पराये मर्दों के साथ संबंध था। उसने शादी तो नहीं की, लेकिन परम सुख पाने के लिए उसने गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए। वेलोनी जब छोटी थी, लेकिन उसे ये सब कुछ समझ आ रहा था। लास्ट में वेलोनी ने लिखा था कि अब वो इन सब चीजों से तंग आ चुकी है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर जा रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस लौटी और वो उस चिट्ठी को ढूंढने लगी थी। लेकिन इस लेटर को ढूंढते हुए उसकी माँ ने उसे देख लिया था। अब पुलिस स्टेशन में विवेक सर उससे कहते हैं कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है कि आखिर वो पराया मर्द कौन था। वो विघ्नेश था, जिससे कि तुमने गलत संबंध बनाए और वो तुमसे दूर न चला जाए, इसलिए तुमने वेलोनी से उसका रिश्ता करवा दिया ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। जिसके बाद वो लोग रूबी को फोर्स करने लगते हैं, तो रूबी यहाँ पर एक कटर कैंची उठाती है और अपने गले को चीर देती है, जिसके कारण 19 टांके उसके गले पर लगे थे। हालांकि रूबी अभी मरी नहीं थी। अब पुलिस वालों के अंदर यही बात सबसे ज्यादा खटक रही थी कि आखिर रूबी ने ऐसा क्यों किया, और ना ही उसने कुछ सच बताया। अब हॉस्पिटल में रूबी से मिलने के लिए जॉन्स आता है, और जॉन्स जब रूबी को देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि रूबी का आशिक दरअसल में विघ्नेश नहीं बल्कि जॉन्स होता है। उन दोनों के बीच में गलत संबंध थे और जॉन्स रूबी से प्यार करने लगा था और वो रूबी से शादी भी करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर रूबी ने उससे साफ मना कर दिया था। वो उससे कहती है कि जो शादी के बाद होता है वो सब कुछ हम कर रहे हैं, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम देखते हैं कि रूबी प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उसने वेलोनी को जूना आंटी के घर पर भेज दिया था ताकि रूबी हॉस्पिटल जाकर अपना अबॉर्शन करा सके, और उसका अबॉर्शन सक्सेसफुली हो भी गया था। अब आगे हम देखते हैं कि 19 टाके के बाद भी रूबी अभी जिंदा थी और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। अब रात को जॉन्स और रूबी जब कमरे में होते हैं तो अचानक से उनके दरवाजे पर विवेक सर आते हैं, और यहाँ पर विवेक सर आते ही जॉन्स को मारने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि बलन का भाई दुरई कोई और नहीं बल्कि जॉन्स ही है। उसका पूरा नाम जॉन्स दुरई होता है। तब जॉन्स अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। एक दिन जब बलन और दुरई साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर दुरई ने बलन से कहा था कि वो रूबी से प्यार करता है और वो उसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन जब तक वेलोनी जिंदा है तब तक तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। इसलिए बलन उससे कहता है कि अगर हम वेलोनी को ठिकाने लगा दें तब तो कुछ जरूर हो सकता है। और जब अगले दिन वेलोनी जूना आंटी के घर पर जा रही होती है तभी बीच रास्ते में वलन वेलोनी को किडनैप कर लेता है और उसी सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर कि वेलोनी को मारा गया था। वलन यहां पर वेलोनी को बेरहमी से मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक सांप आता है और वो वलन को काट लेता है। उस सांप ने वलन को तो काट लिया था, लेकिन वलन ने भी अपना काम कर दिया था क्योंकि उसने वेलोनी को जान से मार दिया था। अब क्योंकि वलन को सांप ने काट लिया था इसलिए वो संतोष, संजीव और सन्नी के पास पहुंचता है। वलन को ऐसा लगता है कि ये उनकी मदद करेंगे, लेकिन संतोष, संजीव और सन्नी तो चाह ही रहे थे कि वो वलन को मारे, और इस तरह से उसे मरता हुआ देखकर वो तो बहुत खुश थे। और आखिर में जॉन्स दुरई को अरेस्ट कर लिया जाता है और सभी को ये बात भी पता चल जाती है कि जॉन्स और रूबी के बीच में गलत संबंध थे, जबकि विवेक सर ये नहीं चाहते थे कि ये सारी बातें रिवील हो। अब लास्ट में विवेक सर जब अपनी पत्नी आनंदी के पास थे तो यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि उसे एक और बच्चा चाहिए, इस बार उसे बेटी चाहिए ताकि वो इस समाज से उसकी रक्षा कर सके। और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वेब सीरीज पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट के साथ साथ नई नई तरह की वेब सीरीज मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।